बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कर लिए हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस STUV। एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है STUV। अब ये रोम्बस हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में भी बनाई है। मैंने बताया था कि रोम्बस क्या होती है। रोम्बस बेसिकली ये आपकी एक स्क्वायर की ही तरह होती है, लेकिन ये बिल्कुल स्क्वायर तो होता है ना, बिल्कुल चौरस सीधा होता है। उसके दो एंगल 90 डिग्री पे होते हैं, इसके 90 डिग्री पे नहीं होते, लेकिन चारों साइडें होती बराबर है। ये थोड़ी सी तिरछी होती है, जैसे स्क्वायर ऐसे है तो ये थोड़ी सी तिरछी होती है, इसको रोम्बस कहते हैं। अब इसमें उसने कहा जी कि एक रोम्बस ही कंस्ट्रक्ट करनी है STUV, लेकिन उसने कहा व्हेन मेजर ST के उसका ST का जो है लाइन वो है 6 सेंटीमीटर एंड SU जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अब हमने उसने दो दे दी है मेजरमेंट्स दो लाइनों की, और हमें कहा है कि जी हमने इसके मुताबिक रोम्बस बनानी है। तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि उसने हमें मेजरमेंट्स दी कौन सी हैं। अब पिछले क्वेश्चन में उसने एंगल दिया था, अब इसमें उसने दोनों लाइनें दी हैं। अब देखें कैसे। अब फॉर एग्जांपल रोम्बस ऐसी होती है थोड़ी सी तिरछी, मैं ऐसे आपको एक छोटी सी बना के दिखाता हूँ, ऐसे तिरछी होती है। अब उसने हमें नाम कहा है जी STU और V बनाने के लिए। अब उसने हमें दी है ST, एक तो ये उसने लाइन दी है हमें ST, और दूसरी SU दी है, उसने TU नहीं दी। आपने ये समझ के, ये वाली लाइन समझ के नहीं आपने बनाना, उसने SU दी है, मतलब उसने ये और ये दी है। उसने हमें डायगोनल दिया है, ये वाला एक उसने लाइन नीचे वाली दी है बेस की, और एक ये वाली दी है डायगोनल की। इन दोनों की मदद से हमने रोम्बस बना के देनी है उसको। तो आपने पहले क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से समझना, पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने फर्दर उसको सॉल्व करना है। ये नहीं समझ लेना कि उसने साइड वाली हमें दी है लाइन तो हम उसके मुताबिक बना दें। तो अब हमने क्या करना है जी कि सबसे पहले तो ये ST जो उसने दी है हम वो ड्रॉ करेंगे अपनी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ST को ड्रॉ करते हैं। कितनी उसने दी है जी 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे है जी 6 और ये 0 का पॉइंट, और इनको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारी बन गई जी 6 सेंटीमीटर की लाइन। 6 सेंटीमीटर नाम इसका है जी S और T। अब ये दोनों आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि अब हमने उसने सेकंड वाली जो हमें दी है ऑप्शन, उसने कहा है जी कि SU जो है वो देखें, SU जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो हमने 9 सेंटीमीटर की अब आर्क लगानी है, क्योंकि सेकंड उसने ऑप्शन ही हमें ये दिया। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और कंपास को लेंगे और 9 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे। आपने 9 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना है एग्जैक्ट। ये देखें हमारी कंपास 9 सेंटीमीटर तक ओपन हो गई। अब हमने क्या करना है कि कंपास को रखना है जी पॉइंट S पे, S पॉइंट पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है इस जगह पे, क्योंकि उसने हमें यही दी है ना, SU वाली ऑप्शन दी है। तो हमने 9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा ली। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि जी सेकंड बात कि उसने हमें कहा है कि रोम्बस है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी रोम्बस आती है ना, रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं, कि ये वाली लाइन जितनी है ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी, वो रोम्बस होती है। तो अब हमने ये दूसरी वाली आर्क लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी कंपास को T पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की ही कंपास खोल लेंगे जितनी हमारी नीचे वाली लाइन है। कंपास हम बराबर उतनी खोल लेंगे। तो उसके बाद हम ये हमने क्या करना है कि इसी को T के पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कराना है इस आर्क को जो भी हमने 9 सेंटीमीटर की लगाई है। अब वही सेम हमने कंपास इस तरफ S पे रखनी है और इधर एक आर्क लगानी है ऐसे। ये हो गई। अब एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला चाहिए अभी हमें, तो अब हम ये वाला कैसे डिफाइन करेंगे। अब हमारी कंपास उतनी है 6 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे इस जहाँ पे ये एज हो रहा है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे अपनी कंपास को रखेंगे और ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे दोनों आर्क्स को आपस में। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास, एक ये आ गया
और एक ये आ गया। तो अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। स्केल लें, यहाँ से T तक लाइन हम इसको मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से S तक इसको मिला लेंगे और फिर ये दोनों पॉइंटों को भी हम आपस में मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है डायग्राम। ये नाम उसने कहा था रखना है STU, ये U है और ये V है। तो ये हमारी चारों साइडें सेम साइज की हैं। तो ये हमारी जो रोम्बस उसने कही थी वो हमने बना ली है। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। वो जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस के बता दिए थे कैसे लिखने हैं। आपने उसी तरीके के मुताबिक जो है ना नाम जस्ट चेंज करते जाना है और आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। खुद लिखने हैं, मैं साथ साथ नहीं लिखवाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद लिखेंगे, लेकिन लिखने लाजमन है, छोड़ने नहीं है। नीचे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देनी है और 1 2 3। उसी तरह अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो जो मैंने एक्सरसाइज 4.2 की अपलोड की है, जिसमें 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन किए थे हमने, आपने वो वाली वीडियो देखे और आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सीख जाएंगे कैसे लिखने हैं। तो फिर उसके मुताबिक आप लिख लें जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। अब पैरेललोग्राम बनानी है हमने ABCD। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पैरेललोग्राम होती क्या है, पहले आप उसको समझेंगे फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अपनी डायग्राम बना लेंगे विद डायगोनल। क्वेश्चन एक दफ़ा पूरा पढ़ लें। विद डायगोनल उसने कहा डायगोनल जो है ना उसका एक 6 सेंटीमीटर है और दूसरा 8 सेंटीमीटर है। कि उसने एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए कहा है और उसके 2 डायगोनल उसने हमें दे दिए हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एंड द एंगल बिटवीन देम, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। तो उसने हमें ना पैरेललोग्राम बनाने के लिए कहा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं पैरेललोग्राम होती क्या है, फिर आप आसानी से समझ लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको पता है कि अभी हमने पढ़ी थी पीछे कुछ चीज़ें, डायग्राम स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा। स्क्वायर रेक्टेंगल का तो आपको पता है कि मैं आपको समझाता हूँ कि स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, वो स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल होता है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं और 2 साइडें बराबर होती हैं, 2 बड़ी होती हैं 2 छोटी होती हैं, वो रेक्टेंगल होता है। फिर हमने पढ़ा रोम्बस। रोम्बस में क्या था, होता तो वो स्क्वायर ही है लेकिन वो होता टेढ़ा है, उसके एंगल सीधे नहीं होते 90 डिग्री पे। अब आ गया जी पैरेललोग्राम की बारी। अब इसमें क्या होता है कि होती ये रेक्टेंगल है लेकिन होती टेढ़ी है। उसमें स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती थी, उसमें रोम्बस में स्क्वायर की वो रोम्बस बन जाती थी जब 2 साइडें एक जैसी और 2 एक जैसी लेकिन हो टेढ़ी और उसकी एंगल 90 डिग्री पे ना हो तो वो रोम्बस पैरेललोग्राम बन जाती है, रेक्टेंगल। बस ये डिफरेंस है आप इसमें। अब इसमें उसने क्या कहा है कि उसने हमें कहा है कि हमने पैरेललोग्राम बनानी है। 2 एंगल उसने 2 दिए हैं उसने डायगोनल। डायगोनल से मुराद उसने 2 ये दिए हैं कि उसने ये दिए हैं हमें दोनों, ये वाला और ये वाला, और साथ में उसने कहा जी इनका एंगल दिया उसने कहा एंगल इनका 70 डिग्री है। तो ये उसने हमें बनाने के लिए कहा है। तो बेसिकली मैं आपको ना बुक में इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या बनवाना चाह रहा है हमसे। ये है जी ये पढ़ी है एग्जांपल नंबर 12। वो बेसिकली हमें ये बनाने के लिए कह रहा है, तो हमने ये बनानी है और उसको बताना है ये इस तरह की ये बनेगी, शेप इसकी है। अब आप देखना चाहें तो ये बेसिकली इसकी सीधी होती है ना, ये ऐसे, ये रेक्टेंगल है और ये तिरछा है, लेकिन ये उसने दी हमें खड़ी करके है, इस तरह बनता है ये रेक्टेंगल ही है। तिरछा इसके 90 डिग्री पूरे नहीं होते, जब हम इसको सीधा करें तो ये ऐसा ही बन रहा है। हमें उसने ये बनाने के लिए कहा तो हम ये बनाएंगे। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं अपनी। सबसे पहले तो उसने हमें दी है जिसने कहा डायगोनल एक 6 सेंटीमीटर है और दूसरा 8 सेंटीमीटर है। तो हमने इसके डायगोनल बनाने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो डायगोनल है ना नीचे बड़े वाला 8 सेंटीमीटर, वो हम नीचे स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं एक डायगोनल की। उसके बाद आगे चलते हैं, हमने 8 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बना लेना है। स्केल रखें, ये 8 का पॉइंट आया और ये 0 का पॉइंट आया और हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया।
तो ये हमारे पास एक डायगोनल आ गया जी 8 सेंटीमीटर का। इसका नाम हम रख लेते हैं जी ए और सी। अब बी नहीं रखना, क्यों? मैंने बताया कि ये ए बी इधर आएगा, ठीक है ना। ये तिरछी ऐसे बन रही है ना, बी इधर आएगा, ये सी, इसका नाम सी रखना है। उसने हमें नाम ए बी सी डी रखने के लिए कहा है। अगर हम ए बी सी इस तरह नहीं रख सकते, हम एक तरतीब के मुताबिक चलेंगे, ए बी सी और डी, इसलिए इसका नाम ए और सी रखा हमने। तो ये आया जी हमारा ए सी 8 सेंटीमीटर का। अब इसमें सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर हमने एक स्ट्रेट लाइन इसके सेंटर में से गुजारनी है, तो फिर हम आगे अपना फर्दर चलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते थे कि हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना, एक अंदाजे के मुताबिक हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। उसके बाद एक आर्क ऊपर ड्रॉ करें और एक आर्क नीचे ड्रॉ करें, सी पे रख के। एक फिर कंपास को ए पे रखें, एक ऊपर ड्रॉ करें और एक नीचे ड्रॉ करें। तो ये दो हमारे पास आ गए पॉइंट्स, इनमें से हम लाइन थ्रो कर देंगे बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सेंटर में से, जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही हैं आर्क्स, वहाँ से हम एक लाइन गुजार देंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने उसके दरमियान में से थ्रो कर ली। तो इसका हम नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का रख लेते हैं P और इस पॉइंट का रख लेते हैं जी Q। तो ये हमारा P और Q के दो पॉइंट्स हो गए, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है ना सेकंड डायगोनल जो है वो लेना है। सेकंड डायगोनल उसने कहा है जी वो है जी 6 सेंटीमीटर का, लेकिन दूसरी उसने साथ ऑप्शन किया कि उसके दरमियान जो उन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो 70 डिग्री का है। तो हमने वो उन दोनों के दरमियान 70 डिग्री का एंगल भी बनाना है। अब हमने पहले 75 डिग्री का एंगल सीखा हुआ है, और मैं आपको वैसे आप ये एंगल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में डी है ना, उसको आप इधर सेंटर रखें, उससे भी आप इसका एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कंपास से निकालने का तरीका भी बताता हूँ कि कंपास से अगर आपने एंगल बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि बुक में उसने हमें जो एग्जाम्पल दी है उसमें भी उसने कंपास से ही बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंपास खोल लेंगे अंदाजे के मुताबिक, कंपास को बिल्कुल अपने ये जो सेंटर पॉइंट बन रहा है ना लाइनों का, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख के तो एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे एक आर्क हमने ड्रॉ कर दी। कंपास को हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंपास को जहाँ पे आर्क ख़त्म हो रही है उस पॉइंट पे रखना है, उतनी ही एक छोटी सी आर्क इधर लगानी है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट आया फिर कंपास को उससे आगे वाले पॉइंट पे रखना है और एक आर्क इधर लगानी है छोटी छोटी ना, ऐसे। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने कंपास को सेंटर पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ओपन कर लेना, बिल्कुल सेंटर से लास्ट पॉइंट तक एग्जैक्ट ओपन करेंगे। फिर सेंटर पॉइंट में रखेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, और फिर ये जो सेकंड वाली ऑप्शन हमने बनाई थी ना, आर्क लगाई थी, एक इसको इधर रखेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे। तो इनको इंटरसेक्ट करवाना हमने आपस में, जहाँ से ये आपस में से गुजरेंगी वो हमारा 70 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारे पास एंगल निकल के आ गया 70 डिग्री का। ये पॉइंट है, यहाँ से हमने एक लाइन थ्रो करनी है दोनों के दरमियान। तो यहाँ से हम एक लाइन थ्रो करेंगे ऐसे, बिल्कुल। तो ये हमारे पास 70 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है ये है जी 70 डिग्री का। इसका हम नाम रख लेते हैं R और S, PQRS, इस तरह का कुछ रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं आप, इनकी खैर कोई इतनी वजह नहीं होती नाम रखने की। तो हमने इसका नाम रख लिया। अब हमने इस डायगोनल को जो है ना वो 6 सेंटीमीटर का करना है। आपको याद, आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है। 8 सेंटीमीटर वाला तो हमने लगा लिया है। अब हमें 6 सेंटीमीटर का ये डायगोनल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर का कैसे करेंगे, ये सेंटर है इसका, 3 सेंटीमीटर इस तरफ होगा और 3 सेंटीमीटर इस तरफ होगा। तो ये हमारा टोटल डायगोनल 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो हम कंपास को लेंगे और 3 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे।
ये हमारी कंपास 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो गई। अब हमने क्या करना है कि सेंटर पॉइंट में रखना है और ये जो हमने बनाया है इसका ये एक पॉइंट लेना है, ये वाला आएगा ऊपर वाला, बिल्कुल वहीं पे आ रहा है नज़दीक करके, ऊपर वाला वो है। और फिर हमने दूसरी तरफ भी इसी तरफ एक आर्क लगा देनी है। तो एक पॉइंट आया हमारे पास ये वाला, ये मैं बॉल पेन से लगाता हूँ पॉइंट, और एक पॉइंट आया हमारे पास ये वाला। ये दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है कि ये ए ये हुआ बी पॉइंट, ये हुआ सी और ये हुआ डी पॉइंट। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इन पॉइंटों को आपस में मिला देना है, तो हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगी। यहाँ से सी तक मिलाया, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे, फिर इसको और फिर इन दोनों को। तो ये हमारी पैरेललोग्राम जो है वो तैयार कंप्लीट हो गई है। तो इसके साथ आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके भी लिख लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के भी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट आ पैरेललोग्राम। इसमें भी वो पैरेललोग्राम बनाने के लिए कह रहा है DEFG, वेयर DE उसने दिया हमें 5.5 सेंटीमीटर और EF दिया उसने 6.5 सेंटीमीटर, और E का जो एंगल दिया वो हमने 60 डिग्री दिया। अब इसमें उसने क्या किया, उस पिछले क्वेश्चन में उसने डायगोनल दिए थे, अब इसमें उसने साइडों वाली लाइनें दे दी हैं। अब वो उसको आपने कैसे समझना है, और समझने का आसान तरीका होता है कि आपने पहले ना खुद से एक ऐसे ही बगैर किए कुछ आपने एक डायग्राम बना लेनी है। किस तरह, इस तरह की कुछ बन रही है ना पैरेललोग्राम हमारी। उसने हमें क्या कहा है, क्या बनाना है जी, अपने DEFG। ये हो गया पॉइंट D, ये हो गया E, ये हो गया F और ये हो गया G। अब उसने हमें दिया क्या क्या, उसने हमें दिया जी D और E, मतलब ये वाली एक दी है उसने स्ट्रेट हमें D और E, सॉरी ये D और E दी है, और वो D और F कनेक्ट करा दिया मैंने, D और E दी है। और उसके बाद उसने हमें दी है E और F, ये दोनों लाइनें उसने हमें दी हैं, और इसके दरमियान एंगल दिया उसने 60 डिग्री का। ये दो चीज़ें दी हैं, मतलब अब उसने हमें वो नहीं दिया, अपना डायगोनल नहीं दिया। तो अब हमने इसके मुताबिक डायग्राम बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम D और E उसने जो 5.5 सेंटीमीटर की हमें दी है ना, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन वो लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन वो लगा लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया जी 5 के बाद ये 0.5, ये एक पॉइंट हो गया और ये 0 पे, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी 5.5 सेंटीमीटर की लाइन D और E। इसका नाम एक का D है और एक का नाम E है। अब दूसरी उसने क्या किया है, उसने हमें कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है जी कि D और E के बाद E और F दी है, मतलब उसने यहीं से E और F की हमें एक दी है लाइन, वो है जी 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन उसने बीच में कहा कि उसका जो एंगल है ना वो 60 डिग्री का है। तो हम उसका पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद हम फर्दर आगे उसकी लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि E पॉइंट पे हमने एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल तो आप बनाना सीख ही गए होंगे, हर तकरीबन डायग्राम में हम 60 डिग्री का एंगल एक बार ज़रूर बीच में उसका पॉइंट लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि E पॉइंट पे आप अपनी कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है, ऐसे एक आर्क बन गई। अब जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो रहा है वहाँ से जब आप उसी कंपास को एक आर्क के ऊपर एक आर्क लेंगे तो ये हमारा सबसे पहला एंगल 60 डिग्री का ही एंगल है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 60 डिग्री के एंगल का। तो अब हमने क्या करना है कि हमने E से एक इसको लाइन क्रॉस करवानी है जो ये इस पॉइंट को टच करके गुजरे। तो हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं ऐसे। तो ये लाइन होगी हमारे पास, इसका नाम हम रख लेते हैं जी A, क्योंकि इस दफ़ा उसने DEFG का, तो हम इसका A रख लेते हैं नाम। तो ये लाइन का नाम हो गया हमारे पास A। अब उसने क्या कहा है, एंगल तो हमने 60 डिग्री का बना लिया, उसने कहा है इसकी जो लेंथ है ना वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे 6.5 सेंटीमीटर का।
6.5 सेंटीमीटर का। 6.5 पे हमने रखनी है एक पॉइंट कंपास का और दूसरी 0 पे। तो 6.5 हमारी कंपास ओपन हो गई। तो ई पे रखना है और 6.5 पे आर्क लगा लेनी है। ये हो गया। अब अभी मैंने आपको समझाया थे कि पैरेललोग्राम जो होती है कि उसकी दो साइडें एक जितनी होती हैं और दो एक जितनी होती हैं। मतलब ये 6.5 है तो ये भी 6.5 ही है। तो एक आर्क हम इस पॉइंट पे रख के लगा लेंगे, डी पे, यहाँ पे रखेंगे, और एक आर्क ये लगा ली हमने टी पॉइंट पे रख के। अब दूसरी आर्क हमने इस तरफ लगानी है। जब ये दोनों एक जितनी है तो ये दोनों भी एक जितनी ही होंगी। तो हम क्या करेंगे कि ई और डी जितनी कंपास को ओपन कर लेंगे, ये। उसके बाद इसको रखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही है, और एक इस तरफ हमने लगानी है आर्क। वो छोटी हो गई है तो उसको दोबारा लगाना पड़ेगा। हम दोबारा उसको ओपन कर लेते हैं जी। ये हम इसको आगे तक ले जाते हैं, इसलिए आप एक ही दफ़ा बड़ी लगा लीजिएगा ताकि ये मसला ना हो। तो ये हमारी लाइनें इंटरसेक्ट हो गई आपस में। एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। तो अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। इसको इसके साथ मिला दें ऐसे, और इन दोनों को आपस में मिला दें ऐसे। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। क्या नाम उसने कहा था? DEF, और ये आ गया जी G पॉइंट। ये थी हमारी 5.5 सेंटीमीटर की, ये आई हमारी 6.5 सेंटीमीटर की, ये भी उतनी ही है 6.5 सेंटीमीटर की, और ये भी है जी 5.5 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिएगा।